स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूएसएसओ डियर सर पर। रीजनिंग का क्लास देखिए बाबू बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको कई चीज़ देखिए रीजनिंग है जो आपको सब में आती है। बीएसटीसी में आप मान चलो तकरीबन 150 नंबर की होती है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग नहीं आती है, सबके अंदर आती है। हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। अगर आप में से किसी ने ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट नहीं देखा है तो जा करके पहले वो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर बेसिक है, और बेसिक जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप आगे हल नहीं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें पेन लगाने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे हल कर सकते हो। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि ये आपके दिमाग का क्या कर देती है, दही कर देती है, और वो दही जमने के बाद लस्सी बन जाता है बाद में। फिर तो लस्सी नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न देखिएगा कि यदि x मान लीजिए ये कोई आदमी है, जमा रहा हूं, ये x है। यदि x y, ये कौन है, y, यदि x y के बेटे यदि x y के बेटे का भाई है, तो बताइए x y से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए मुझे तो देखते उत्तर पता चल गया, आपको भी चल जाएगा। ये क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि x, ये जो x है, ये x, ये y, ये क्या है y, यदि x y के बेटे, मतलब इसका बेटे का भाई, आपके बेटा, मतलब आपका बेटा, आपके बेटे का बेटा मतलब आपका पोता, और आपके पोते का भाई मतलब आपका पोता, तो बताइए इस x का y से क्या संबंध है। कैसे, देखिएगा, समझ नहीं आया, पोता ही होगा ये भी। कैसे, ये कह रहा है कि यदि x y के बेटे का बेटा है, मतलब ये भी इसका क्या है, ये भी इसका क्या है, बेटा है, तो ये इसका क्या लगेगा, बेटे, पोता ही लगे। जो है x z का पिता है, जो है उसे हमेशा हेड पर, और जिसका है उसे हमेशा टेल पर। मैंने बताया था हमें 2 पीढ़ी ऊपर जाना होता है, 2 पीढ़ी नीचे आना होता है। तो पिता हमसे 1 पीढ़ी ऊपर होते हैं, मतलब एरो ऊपर की तरफ जाएगा कि x z का पिता है कौन, x, कौन है, x, कि ये जो x है ना, ये इस z का क्या है, पिता है। आई समझ। तो जो है उसे हेड पर, और जिसका है उसे टेल पर क्या है, ये पिता। सही है कि x z का क्या है, पिता है, मतलब ये इसका कुछ भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, जेंडर भी क्लियर नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, जो कि y की चचेरी बहन है। अब पता नहीं y की चचेरी बहन कौन है, तो जो कि का सवाल आ जाए तो जो कि से पीछे चले जाना, जो पहले मिलेगा वही उसका होगा। देखिए x z का पिता है, जो कि y की चचेरी बहन है। अब y की चचेरी बहन कौन है, y की चचेरी बहन कौन है, z है, क्योंकि पीछे आएगा तो पहले कौन मिलेगा, z मिलेगा, जो कि y की क्या है, चचेरी बहन है। y की ये क्या है, चचेरी बहन। इसका मतलब पता चल गया कि ये इसकी क्या है, बेटी है, क्योंकि चचेरी बहन इसका मतलब क्या है कि ये इसकी क्या है, बेटी है। आगे देखिए, जो कि y की चचेरी बहन, आप कह रहा है P जो है, P y और t की माता है। P जो है वो y और t की माता है, तो माता हमसे 1 पीढ़ी ऊपर होती है, तो ये जो y की माता कौन है, P, तो P जो है वो माता है किसकी, कि y की तो है, लेकिन साथ में किसकी है, t की भी है। अब इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि भाई बहन है, भाई है, क्लियर नहीं अभी तक। एक भाई हो सकता है, एक बहन हो सकता है, जेंडर क्लियर नहीं है। देखो P y और t की माता है, जो P है वो इस y और इस t की क्या है, माता है। तो आगे देखो T क्यों का बेटा है,
ये किसका बेटा है, ये इसे क्यों का क्या है, बेटा है। ठीक, अब क्लियर हो गया कि ये तो क्या है, बेटा है, इसका भी पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। अब देखिए ये दोनों कौन है, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, ये तो बहन है पक्का है, ये भाई एक बहन है पता नहीं, ये बहन भाई हो सकते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, ये भाई बहन मान लो मतलब भाई बहन है। इसकी माता ये रही, ठीक है, और इसके पिता ये रहे, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। जम गया सवाल, अब उत्तर देते हैं। तो कह रहा है तब क्यों का जेड से क्या संबंध है, तब ये जो क्यों है ना, ये क्यों इस जेड का क्या लगेगा, ये जो क्यों है इस जेड का क्या लगेगा, ये क्या है, चचेरी बहन है, ये क्या है, चचेरा भाई है, तो ये क्या लगेंगे, ये लगेंगे चाचा। क्या लगेंगे, चाचा। नहीं लगेंगे क्या, क्योंकि ये क्या है, ये इसका क्या है, भाई है, ये इसका क्या है, भाई है, ये पत्नी है। जैसे आप हैं, अब मैं हूँ, तो मेरे चाचा का जो लड़का होगा, मेरे चाचा का जो लड़का होगा उसका मेरे पिताजी का लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो ऐसे ही है, पिताजी के जो लड़की है या लड़का है उसके क्या लगेंगे, तो ये तो क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। ठीक है, और ये क्या है, इसकी चचेरी बहन है, तो ये इसके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, ये इसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को से मतलब अपना पति है और उस पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए, मतलब किसी का पति खड़ा, आपको समझ नहीं आता ऐसे बना लीजिए, अपने पति का परिचय करा, अपने पति से, तो ये क्या है, ये पति है। अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए, ये कौन है, मुस्तफा का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, ये महिला है, और ये महिला क्या कर रही है, ऐसे ऐसे करती, तो मतलब महिला बोल रही है, तो ये महिला कहती है, उसको ध्यान से सुनना। अपने पति से, पति की बात नहीं, सिर्फ पति से तो कह रही है, पति से क्या कर रही है, कह रही है, अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए, इसका नाम है फातिमा। फातिमा ने कहा कि इसके भाई, ये जो है ना, ये इसके भाई का पिता, इसका ये क्या है, ये है मुस्तफा के जो भाई है, मतलब मुस्तफा का भाई है, उसके पिता, मतलब मुस्तफा के भी क्या लगेंगे, पिता ही लगेंगे। मुस्तफा के, तुम्हारे भाई के पिता तुम्हारे क्या लगेंगे, पिता। तो ये कह रही है कि फातिमा ने कहा कि इसके भाई का पिता, मतलब मुस्तफा का पिता, इसके भाई का पिता, इसके दादा, मुस्तफा के भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। कहा कि भाई का पिता मतलब इनका जो पिता है वो मेरे दादा का क्या है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब है कि दादा के एक ही पुत्र हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या संबंध होगा कि ये क्या है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा। पूछता है तो बताएं कि फातिमा का मुस्तफा से क्या रिश्ता है, तो फातिमा क्या लगती है, बता दीजिए, बहन लगती है। आपको घुमाने की कोशिश की थी इसने, लेकिन हमने समझा दिया कि अपने पति से कह रही है कि इसके भाई का पिता, मतलब मुस्तफा के भाई का पिता मेरे जो दादाजी है ना उसका एक लौता बेटा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ये भी जो पुत्र था वो इसका क्या हो गया, भाई हो गया। तो ये भाई, तो ये भाई, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये कह रहे मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र थे, मतलब ये क्या है, इसके पिताजी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने बताया, एक पुरुष का परिचय करा रही है, एक पुरुष का परिचय करा रही है, ये कोई महिला है। ये महिला जो है ये एक महिला है, और ये महिला है, ये देखिए ये कोई पुरुष है, ये क्या है, ये कोई पुरुष है, ये क्या है, कोई पुरुष है, पी फॉर पुरुष। तो प्रश्न ध्यान सुनिएगा, एक महिला का परिचय कराते हुए, सॉरी एक पुरुष का, मतलब इस पुरुष का क्या हो रहा है, परिचय, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने बताया कि ये जो पुरुष है, अब खुद भी लेना, ये जो पुरुष है ये क्या है, कि ये जो पुरुष है ये मेरी माँ, मतलब मेरी माँ की माँ, मतलब मेरी नानी, मेरी माँ की माँ मतलब मेरी नानी का इकलौता पुत्र है।
यानी मेरा मामा, मेरा मामा माता का इकलौता पुत्र है। बताओ जो महिला परिचय दे रही है उसका इससे क्या संबंध है? कोई पता चल रहा क्या संबंध है? ये इसका क्या है? मामा है, और ये क्या है? भांजी है। लेकिन आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है माता, चाची, बहन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक कोई लड़की है, ये लड़की है। एक लड़की ने क्या किया? ये लड़की है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय करा रही है। ये लड़की है और यहाँ कोई लड़का है, और ये लड़की क्या कर रही है? इस बॉय का परिचय करा रही है, ये गर्ल। ये क्या कहती है उसकी ध्यान से सुनिए। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि ये जो लड़का है, समझिएगा ध्यान से प्रश्न, आप ऐसे करना सीख जाओगे, फिर रिलेशन वाला गलत नहीं होगा। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि ये जो है, कौन? ये लड़का, ये मेरे चाचा। कौन है? मेरे चाचा, मतलब इसका चाचा, मेरे चाचा। ये जो लड़का है, ये लड़का मेरे चाचा, मेरे चाचा, मेरे चाचा, मेरे चाचा के पिताजी, मेरे चाचा के पिताजी मतलब मेरे दादाजी, मेरे चाचा के पिताजी की पुत्री का बेटा है। मतलब ये मेरा क्या है? ये मेरा फुफेरा भाई है। तो पूछता है चाचा पुत्री का बेटा है, लड़के का लड़की से क्या संबंध है? तो लड़के का लड़की से क्या संबंध? तो लड़के के आगे क्या लग रहा है? तो बताइए ये लड़का क्या लगेगा इसका? तो ये लगेगा इसका भाई। अरुण ने, अरुण, ये अरुण है, कौन है? अरुण, समझिएगा। अरुण ने कहा ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है ना, ये महिला, अरुण ने कहा ये जो क्या है? ये जो महिला है ना, ये जो महिला है मेरी माँ, ये जो महिला है मेरी माँ, मतलब इसकी माँ। ये जो महिला है ये मेरी माँ, ये जो महिला है वो मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मतलब ये जो लड़की है, ये जो महिला है, ये मेरी माँ, मतलब मेरी माँ का पोता मतलब मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो मेरे बेटे की बहू मेरी क्या लगेगी? बहू। तो ये पूछ रहा है आगे, पोते की पत्नी है, बताइए अरुण का महिला से क्या संबंध है? जो अरुण है ना, अरुण, ये इस महिला का क्या लगेगा? तो ससुर लगेगा। कितना सरल है। तो ये किस लग क्या लगेगा? ससुर लगेगा। ऑप्शन डी मारिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा ये राम है। ये कौन है? ये राम है, और ये राम किसी बूढ़े व्यक्ति को दिखा रहा है। ये कोई डोकरा खड़ा हुआ है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, ओल्ड मैन। राम ने किसी बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा कि क्या कह रहा है? कहा कि इनके पुत्र, इनके कौन? पुत्र, इनके पुत्र मेरे पुत्र, इनके पुत्र मेरे पुत्र, इनके पुत्र मेरे पुत्र, इनके जो पुत्र हैं वो मेरे पुत्र के, इनके जो पुत्र हैं वो मेरे पुत्र के क्या हैं? चाचा हैं। इनके पुत्र मेरे पुत्र के चाचा हैं। बताइए बूढ़ा व्यक्ति राम से किस प्रकार से संबंधित है? ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, इस बूढ़े व्यक्ति का इस राम से क्या संबंध है? तो क्या लगेगा? बूढ़ा व्यक्ति क्या लगेगा? पिता लगेगा इनका। नहीं आई होप आपको समझ नहीं आया होगा। वापस देखिए, राम ने एक बूढ़े व्यक्ति, राम इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि इस बूढ़े व्यक्ति दिखाते हुए कह रहा है कि इनका जो बेटा है ना, इनका जो बेटा है, इनके बेटे, इनका जो बेटा है, कहा इनके पुत्र मेरे पुत्र, इनका जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का क्या है? चाचा है। इसका मतलब ये क्या है? ये इसका भाई है, और ये इसका भाई है, ये भी इसका पुत्र, ये भी इसका पुत्र, इसका मतलब ये इनका क्या है? पिताजी है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और कल की क्लास में आपको बैंक और पीओ में जो क्वेश्चंस आते हैं 5-5 नंबर के, उनको कल करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत माता।